आया नहीं लड़का रिकॉर्ड करने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े किले को ढहा सकती है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछला दलित और अल्पसंख्यक समीकरण की। 2024 के चुनाव में जिस पीडीए के दम पर अखिलेश ने यूपी में बीजेपी को पछाड़ा था, आज उसी पीडीए के दो सबसे मजबूत स्तंभ पारसी समाज और मुस्लिम समुदाय एक ऐतिहासिक किले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। लखनऊ के मलिहाबाद से उठी लाखन आर्मी की चेतावनी ने अखिलेश की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है ये कंसा मंडी किले का विवाद, क्यों लाखन आर्मी सपा के दो सांसदों को खुला अल्टीमेटम दे दिया है और इस पूरे खेल से बीजेपी को कैसे बम्पर फायदा होने वाला है, आज के इस रिपोर्ट में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। मामला लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है, जहां एक जगह है कंसा मंडी किला। यह सिर्फ एक खंडर या इमारत नहीं है, बल्कि अब यह दो समुदाय की अस्मिता और पहचान की जंग बन चुका है। एक तरफ है लाखन आर्मी, जिसका नेतृत्व सूरज पासी कर रहे हैं। लाखन आर्मी और पासी समाज का साफ दावा है कि यह किला उनके पूर्वज महान राजा महाराजा लाखन पासी का है। पासी समाज के लिए यह जगह उनकी गौरवशाली विरासत और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने भी इस जगह पर अपना दावा ठोक दिया। अब स्थिति यह है कि ये एक ही जमीन के दो टुकड़ों पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। अब आप सोचेंगे कि अगर विवाद दो पक्षों के बीच है तो इसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहां से आ गए? यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल लाखन आर्मी ने समाजवादी पार्टी के दो सांसदों को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। इनमें से मुख्य रूप से मोहनलालगंज के सपा सांसद शामिल है। लाखन आर्मी का आरोप है कि ये सांसद पासी समाज के वोटों से जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन जब समाज के हक और महाराजा लाखन पासी के किले की बात आई तो ये नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। सूरज पासी और उनके संगठन का सीधा आरोप है कि सपा के ये सांसद अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वे मुस्लिम पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। लाखन आर्मी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है और कहा कि या तो सपा सांसद इस मुद्दे पर पासी समाज के साथ खुलकर खड़े हो या फिर आने वाले दिनों में पासी समाज के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये अल्टीमेटम अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े धर्म संकट से कम नहीं है। क्यों? चलिए विस्तार से समझते। अखिलेश यादव ने 2024 में जो बड़ी जीत हासिल की है उसका फॉर्मूला था पीडीए। इस फॉर्मूले में ए यानी अल्पसंख्यक तो हमेशा से सपा के साथ थे, लेकिन इस बार डी यानी दलितों में पासी समाज ने बढ़ चढ़कर सपा को वोट दिया था। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में पासी समाज उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा दलित वोट बैंक है। अब अखिलेश यादव के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर अखिलेश पासी समाज का साथ देते हैं तो उनका सबसे वफादार मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी इस किले पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहता। अगर अखिलेश चुप रहते या मुस्लिम पक्ष का समर्थन करते हैं तो पासी समाज में यह संदेश जाएगा कि सपा केवल मुस्लिमों की पार्टी है और दलितों के स्वाभिमान की उन्हें कोई भी कदर नहीं। यह विवाद दिखाता है कि जमीन पर दलित मुस्लिम का जो समीकरण कागजों पर बहुत मजबूत दिखता है, वो सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर कितना नाजुक बना हुआ है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस पूरे विवाद पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठा है, यानी बीजेपी के लिए यह विवाद सोने पर सुहागा जैसे होने वाला है। बीजेपी इस मौके का फायदा तीन तरीके से उठा सकती है। पहला है वोट बैंक में सेंध लगाकर। बीजेपी हमेशा से गैर जाटों दलितों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। इस विवाद के बहाने बीजेपी पासी समाज के बीच जाकर कहेगी कि देखिए, हमने तो पासी समाज के राजा सुहेलदेव और महाराजा लाखन पासी का सम्मान किया, लेकिन सपा सिर्फ एक वर्ग विशेष के तुष्टिकरण में लगी है। दूसरा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बीजेपी इस मुद्दे को महाराजा लाखन पासी की विरासत बनाम मुस्लिम अतिक्रमण का रंग दे सकती है। इससे यह मुद्दा केवल स्थानीय नहीं रहेगा बल्कि पूरे यूपी का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। और तीसरा है विपक्ष में की फूट। मायावती की बसपा पहले से ही जो कमजोर हो चुकी है, ऐसे में अगर पासी समाज सपा से छिटकता है तो बीजेपी के पास उन्हें अपने पाले में लाने का यह सबसे सुनहरा मौका हो सकता है। कुल मिलाकर कंसा मंडी किले से उठी यह चिंगारी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रुख तय करती है। लाखन आर्मी का यह अल्टीमेटम केवल दो सांसदों के लिए नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पूरी राजनीति के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। क्या अखिलेश अपने इस बिखरते हुए पीडीए कुनबे को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर सपा के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा देगी? आपको क्या लगता है इस विवाद में किसका दावा सही है और अखिलेश यादव को इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।